मैं परमजीत सिंह पम्मा। कुछ दिनों से मैं अखबारों में देख रहा हूं, लगातार कभी सरोजनी नगर, कभी गांधीनगर, कभी सदर बाजार, कभी चांदनी चौक या खारी बावली, इसी प्रकार के अखबार फोटोएं छापे जा रहे हैं कि यहां पर रश काबू नहीं है, कोरोना फैलता जा रहा है और किसी प्रकार की भी यहां पर व्यापारी जो है वह सुविधा नहीं बरत रहे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने अंदर आके मार्केटों में देखा है? आप अंदर आके मार्केटों में देखें, दुकानदार दो दो घंटे दुकान पे अपनी दुकान पे ग्राहक को तरस रहा है। जो बाहर रश है वो पटरी वालों का रश है। वो पटरी वालों का रश कौन रोकेगा? प्रशासन रोकेगा, दिल्ली पुलिस रोकेगी, एमसीडी रोकेगी या और भी लोग रोकेंगे, मगर उसमें व्यापारियों को क्या कसूर है? आज जो भी गाज गिर जाती है सरकार व्यापारियों को ऊपर भेज देती है। आज व्यापारियों का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि जिस प्रकार काम करना मुश्किल हो चुका है। मगर जो भी अखबार वाला या किसी प्रकार का भी कोई सर्वे होता है वो बाहर का रश दिखा दिया जाता है, जबकि हमेशा व्यापारी बोलता है इस प्रकार की पटरी नहीं लगनी चाहिए। हम भी कहते हैं पटरी वालों का व्यापार हम बंद नहीं चाहते, उनके लिए कोई और जगह सरकार दे जहां पर उनको बसाया जा सके, ये पता लगे पटरी वालों का रश कहाँ है और व्यापारियों का रश कहाँ है। जब दोनों रश इकट्ठे हो जाते तो ऐसा लगता है जैसे रश हो गया, जबकि दुकानदार तो अपनी दुकान में थोड़े थोड़े गाहक आते हैं, सामान देता है, वो गाहक चला जाता है और मास्क लगाए भी बैठा रहता है व्यापारी जो है, और सैनिटाइजर भी रख के अपनी दुकान पे बैठा रहता है। मगर आज जब भी बात आती है तो व्यापारियों के ऊपर आ जाती है कि सदर बाजार के व्यापारी ये जो अपना किसी प्रकार की भी जो अपना मास्क लगा के नहीं बैठे हुए, वो पटरी वाले लोग हैं जो मास्क लगा के नहीं बैठते, जो दूसरे लोग हैं वो सैनिटाइजर नहीं रखते। मगर दुकानदार के ऊपर ये चीज आ जाती है कि दुकानदार किसी प्रकार की भी लापरवाही करता जा रहा है। अरे आप आके अंदर दुकानों पे तो देखिए किस प्रकार के हालात है, गलियां खाली पड़ी हुई हैं, किसी प्रकार का कोई व्यापारी नहीं है। चाहे सरोजनी नगर चले जाइए, मैं किसी एक व्यापारी की बात नहीं करता, मैं पूरे दिल्ली के व्यापारियों की बात करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार के आप गाज घेरते रहे व्यापारियों के ऊपर तो आने वाले समय में ये समझ लो दिल्ली का व्यापार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लोग यहां से व्यापार अपना उठा के चले जाएंगे। इस प्रकार आप कोई कार्रवाई ना करिए जिससे व्यापारियों को नुकसान हो और आने वाले समय में व्यापार करना मुश्किल हो जाए। आज आपने ऑड एंड इवन का ऑर्डर दे दिया, तो ये बताइए आपने कब व्यापारियों को कोई सुविधा दी? जो दुकानें बंद रही, जो किसी प्रकार का भी उनका नुकसान हुआ, पानी आया उनकी दुकानों के अंदर, कोई उनको आपने किसी प्रकार का मुआवजा दिया? बिजली में छूट दी, स्कूल फीस में छूट दी, आप आके निर्णय दे देते हो। ये भी तो सोचो, आप पंजाब में दे रहे हो कि ये बिजली फ्री हम हजार रुपए महिलाओं को देंगे। क्या दिल्ली की महिलाओं ने क्यों कसूर कर दिया है? दिल्ली की महिलाओं ने क्या आपको वोट नहीं दिया? क्या दिल्ली की महिलाएं आपको नजर नहीं आ रही? दिल्ली का व्यापारी आपको नजर नहीं आ रहा? सिर्फ पंजाब के नजर आ रहे जहां पर आपने वोट लेनी है कि दिल्ली के लोगों के लिए आप कुछ नहीं करोगे? तो इस समय व्यापारी के बारे में भी आप सोचिए। आपसे निवेदन है मेरा, क्योंकि व्यापारी बहुत ज्यादा इस समय निराशा की किरण में चल रहा है, उसको कहीं पर भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और लेबर को भी पैसे देने होते हैं, ईएमआई भी भरनी होती है, किसी की दुकान किराए पे, किसी का मकान किराए पे है, किसी के गोदाम किराए पे हैं, और जो 5-5 4-4 लड़के हैं उनकी भी तनख्वाहें हैं, वो कहां से देगा? तो इस ओर का ध्यान देकर मेरा आपसे निवेदन है कि पटरी वालों को भी कहीं बसाओ, इसी प्रकार मार्केटें बंद मत कराओ। जय हिंद, जय भारत।